ओम शांति दीदी। ओम शांति। हमारे ओम बीच जी। मुंबई से कल्याण सेंटर से रानी दीदी जुड़ रही हैं, जो स्पिरिचुअल साइंस एग्जीबिशन के बारे में ट्रेनिंग समझाएंगी। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है दीनदयाल नगर ग्वालियर के सेंटर पर सभी भाई बहनों के बीच में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी भाई बहनों का भी फिर इस सेवा के लिए समय निकाल कर आए हैं सेंटर पर। जरूर आपके यहाँ कॉलेजेस में सब जगह बहुत अच्छी सेवा होंगी इस एग्जीबिशन के द्वारा। शुरू करना है उसको मैं। हाँ हाँ दीदी। वैल्यूज वाला जो इमेज है ना। इसके पहले वाला आपने अभी रखा था। हाँ हाँ, ये। ओम शांति। ओम तो जैसे कि आज हमारा ट्रेनिंग का एग्जीबिशन का दूसरा दिन है, तो आज हम आगे के चित्र देखेंगे, आगे के मॉड्यूल्स। जैसे आज हम बहुत अच्छा, ये सुंदर टॉपिक है, वैल्यूज के ऊपर है। बहुत अच्छा गेम है ये। तो ये गेम हम सभी को कराते हैं तो सभी को बहुत अच्छा लगता है। तो ये गेम ऐसा है कि शुरू में जो भी आते हैं उनको पहले ये गेम कराना है, फिर इसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है उनको बताना है। तो जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इस पिक्चर में 16 वैल्यूज दी गई है, उसके साथ एक एक इमेज भी दिया हुआ है। तो जो भी सामने ऑडियंस है उनको हमें कहना है कि इसमें से कोई भी एक वैल्यू आप अपने लिए सिलेक्ट कीजिए, अपने मन में रखना है, हमें नहीं बताना है। एक और ऐसे तो चित्र वो कोई भी एक वैल्यू सिलेक्ट करे। के साथ करें। जी दीदी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी जी हाँ। तो वो कोई भी एक वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, फिर इस वैल्यू वो सिलेक्ट करने के बाद फिर इसके साथ ही दूसरा एक पिक्चर है वैल्यूज वाला, वो लेकर आइए मुस्कान। इसके साथ ही एक दूसरा पिक्चर है, देखो उसमें भी वैल्यूज दिखाई हुई है। तो वो इस लिस्ट में से जो भी वैल्यू सिलेक्ट करेंगे फिर उनको इस लिस्ट में से पूछना है। जैसे यहाँ पर 4 बॉक्सेस दिए गए हैं, 1 2 3 एंड 4। तो उनको पूछना है, आपने जो भी वैल्यू सिलेक्ट की, इसका जो भी पिक्चर था वो आपको इस 4 बॉक्सेस में ढूंढना है कि वो कौन से वाले बॉक्स में है। तो उनको पूछना है फर्स्ट वाले बॉक्स में है क्या, आपने जो सिलेक्ट किया। तो वो बताएंगे है या नहीं है। फिर समझो अगर फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बताया हमारा फर्स्ट में है, फिर उनको पूछना है सेकंड में देखिए, तो अच्छा सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है। माना उनकी वैल्यू चारों बॉक्सेस में है। तो हमारा जो किट है इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल, तो उसमें हमें क्या करना है, उसमें आपने तो शायद यूज किया होगा, पता होगा आप सभी को, उसमें 4 बटन्स दिए हुए हैं। तो वो 4 बटन हम प्रेस करेंगे चारों, क्योंकि उनकी वैल्यू चारों में है। फिर वो आंसर का बटन प्रेस करने से उन्होंने जो वैल्यू सिलेक्ट की थी वो आएगी, और वो है डिटर्मिनेशन। तो फिर उनको अभी डिटर्मिनेशन वैल्यू क्या है, और उनको ये बात बतानी है कि इतनी सारी 16 वैल्यूज की लिस्ट थी, उसमें से आपने डिटर्मिनेशन ही क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि दूसरी भी तो वैल्यूज है। ऐसे तो नहीं कि बाकी सारे अवगुण है और उसमें से एक ये गुण है करके। तो क्यों सिलेक्ट किया, तो उनको पूछना है थोड़ा सा। तो वो बताएंगे कोई आंसर, तो हमें उनको बताना है क्योंकि ये वैल्यू कहीं ना कहीं आपके अंदर है, डिटर्मिनेशन, या फिर आप उसको अपने अंदर लाना चाहते हैं। तो ऐसे ये बहुत सारी वैल्यूज है। तो सारी वैल्यूज तो हम अपनी लाइफ में एक साथ नहीं ला सकते हैं।
लेकिन स्पिरिचुअलिटी हमें कहता है कि कोई ना कोई एक वैल्यू हमें हमारी लाइफ में इनकलकेट करनी है, क्योंकि ये सारी वैल्यूज कैसी है, तो उनको बताना है कि ये वैल्यूज का जो परिवार है ना, उसमें बहुत यूनिटी चलती है। माना एकता बहुत अच्छी है इन गुणों के परिवार में। यदि एक गुण को अगर आप लेकर आएंगे, तो आपके जीवन में दूसरे गुण भी ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी के अंदर ऑनेस्टी है, तो जरूर उसके जीवन में ओबीडियंस भी आएगा, जरूर उसके जीवन में डिसिप्लिन डिसिप्लिन भी आ जाएगा, पेशेंस भी आएगा। तो ऐसे हम देखते हैं कि ये सारे वैल्यूज जो है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड। तो मेहनत हमें सारी वैल्यूज को अपने लाइफ में लाने के लिए नहीं करनी, किसी एक वैल्यू को भी यदि आपने अपनी लाइफ में ला लिया, तो आप अपनी लाइफ को बहुत सुंदर बना सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी को, अपने कैरेक्टर को बहुत इन्हांस कर सकते हैं। तो ऐसे वैल्यूज के ऊपर उनको फोकस कराना है, स्पेशली यदि स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए हमें उनको और अच्छा, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, उनको एनकरेज कर सकते हैं कि आप भी अपनी लाइफ में आज से कोई ना कोई एक छोटी या बड़ी कोई ना कोई एक वैल्यू को आप फॉलो करना शुरू कर दे, तो देखेंगे आपकी लाइफ में कितना चेंज आ जाएगा। फिर उनको हम ये एक बात बता सकते हैं, जैसे देखिए आप सभी कॉलेज में आते हो, बहुत सारे बच्चे हैं कॉलेज में, तो आप सब स्टूडेंट्स का लक्ष्य क्या रहता है कि मैं कुछ अलग दिखूं कॉलेज में, है ना? मेरा पहनावा या फिर कुछ भी, किसी भी, मतलब आप बाहरी रीति से सोचते हो कि मेरी प्रेजेंटेशन या मैं कुछ अलग लगूं। लेकिन ये अलग से अच्छे कपड़े पहनने से या फिर कुछ अच्छा मेकअप हेयर स्टाइल करने से तो नहीं आएगा, हमारी पर्सनैलिटी उससे तो सुंदर नहीं बनेगी। लेकिन जब हमारी लाइफ में हम वैल्यूज को एड ऑन करते हैं, तो वैल्यूज के आधार से हमारी लाइफ जो है बहुत सुंदर बन जाती है। फिर जैसे उनको उदाहरण देना है, एपीजे अब्दुल कलाम है, महात्मा गांधी जी है, संत गाडगे महाराज है। तो इन ऐसे आप भी और एग्जाम्पल्स ऐड ऑन कर सकते हैं। तो जैसे गाडगे महाराज जी है, तो उनके जीवन में क्या वैल्यू थी, तो क्लीनलीनेस, स्वच्छता। वो उन्होंने खुद से ही, क्या अकेले ही क्या करते थे, गांव गांव में जाकर खुद ही सब जगह सफाई करते थे, झाड़ू लगाते थे, कोई साथ दे या न दे, लेकिन उन्होंने वो ये अभियान शुरू किया। तो आज जब भी स्वच्छता अभियान या फिर जो भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं, तो पहले उनका नाम जरूर लिया जाता है, संत गाडगे महाराज। तो वो एक वैल्यू के आधार से देखिए आज वो इतने महान बन गए कि वो नहीं है तो भी उनको लोग याद कर रहे हैं। फिर जैसे अब्दुल कलाम जी है, तो उनके जीवन में कौन कौन सी वैल्यू होगी, तो स्टूडेंट्स को पूछना है क्या वैल्यू होगी। तो उनके, अब्दुल कलाम जी के जीवन में क्या वैल्यू थी, डिटर्मिनेशन की वैल्यू थी, दृढ़ता की वैल्यू थी। तो उनको बताना है, क्या आपको पता है अब्दुल कलाम जी क्या बनना चाहते थे, तो वो बता पाएंगे अगर किसी को पता हो तो अब्दुल कलाम जी जो है अपने जीवन में पायलट बनना चाहते थे, तो उन्होंने 2-3 अटेम्प्ट किया, लेकिन नहीं कर पाए, फेल हो गए किसी न किसी कारण से। तो वो छोड़कर हताश निराश होकर थोड़ी घर में बैठ गए कि अब मुझसे तो होगा नहीं, मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, या फिर सुसाइड तो नहीं कर लिया जैसे आजकल के स्टूडेंट्स करते हैं, कुछ नहीं हो पाया, कुछ नहीं कर पाए तो जीवन को ही नष्ट कर देते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, चलो ये कार्य मुझसे नहीं होगा, तो अभी हम और दूसरे दूसरे कार्य में अपने को आगे बढ़ाएंगे। तो आज देखिए आज वो कितने बड़े साइंटिस्ट बन गए, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया उनको कहा जाता है। तो उनके अंदर क्या थी, दृढ़ता थी। जैसे महात्मा गांधी जी है, उनके अंदर सत्यता की, ट्रुथ की, नॉन वायलेंस की वैल्यू थी। तो हम ये जो भी ग्रेट पर्सनैलिटीज के बारे में पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि उनके जीवन में उन्होंने किसी न किसी वैल्यू को बहुत इंपॉर्टेंस दिया, उस वैल्यू को लेकर के वो आगे बढ़े, तभी आज वो इतने महान बने। और किसी को भी लाइफ में, जैसे आप स्टूडेंट्स को ऑर्डिनरी दिखना किसी को पसंद नहीं आता, सब क्या सोचते हैं, मैं कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखूं, मेरे में कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए दूसरे लोगों से, 10 लोगों के बीच में मेरी पर्सनैलिटी कुछ अलग दिखनी चाहिए। तो ये पर्सनैलिटी को इन्हांस करने के लिए ये वैल्यूज बहुत अच्छा है। तो ऐसे ये स्पिरिचुअलिटी हमें मदद करती है, क्योंकि आज देखिए आज हमारे समाज में हमने क्या कर दिया है, वैल्यूज को अलग अलग कर दिया है। सोशल वैल्यूज है, मॉरल वैल्यूज है, एथिकल वैल्यूज है, स्पिरिचुअल वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज है, ऐसे वैल्यूज को अलग अलग कर दिया। लेकिन स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा है कि उसमें सारे वैल्यूज आ जाते हैं। तो बस आप स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल अपनाइए, स्पिरिचुअल थिंकिंग बनाइए, तो आपके अंदर ये सारी वैल्यूज ऑटोमेटिकली वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आपके अंदर आती चली जाएंगी। बस इम्पोर्टेंट ये है, एनी वन वैल्यू के लिए आप मेहनत कीजिए। तो ये तो अच्छा है कि एक के लिए मेहनत करो और बाकी सारी वैल्यूज हमारी लाइफ में आ जाएंगी। वैसे उनको ये वैल्यूज के ऊपर एक्सप्लेन करना है।
और ये जो वैल्यूज का पिक्चर है, इसमें एक विशेष और एक ऐसी बात है कि जो फर्स्ट नंबर का इमेज है, प्यूरिटी वैल्यू जो है फर्स्ट नंबर की, तो वो जो है किसी भी ये फोर बॉक्सेस जो है उसमें से किसी में भी नहीं है। तो फिर कोई कहेंगे आपको कि हमारी जो वैल्यू हमने सिलेक्ट की वो चारों में नहीं, तो फिर आप क्या करोगे? तो आपको क्या करना है, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल है उसमें से वो जो चार बटन दिए हुए हैं ना, वो चारों नहीं दबाने हैं, क्योंकि किसी में भी नहीं है ना। डायरेक्टली आंसर दबाना है, तो आंसर दबाएंगे तो वो आएगा प्यूरिटी की वैल्यू। ऐसा है। और फिर वो रिसेट का भी शायद आप सबको पता होगा कि एक एक सेशन माना, एक राउंड होने के बाद किसी स्टूडेंट का या उस व्यक्ति का वैल्यू होने के बाद फिर हमें उसको फिर से रिसेट करना होता है। रिसेट का बटन है, वो दबाएंगे तो सारी लाइट्स ऑफ हो जाएंगी। नहीं तो क्या होगा, रिसेट नहीं करेंगे और आप दूसरे व्यक्ति की वैल्यू का प्रेस करेंगे तो आंसर गलत आ सकता है। तो इसलिए हमको ये अटेंशन रखना है कि उस इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल में हर एक व्यक्ति की ये वैल्यूज का गेम कराने से पहले उसको हमें रिसेट करना है, फिर तभी दूसरे व्यक्ति का राइट आए। और उनको एक अटेंशन खींचवाना है कि ये चारों बॉक्सेस में आप जो अपनी वैल्यू देखेंगे, आप अच्छे से उसको देखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है वो अच्छे से देख नहीं पाते हैं, देखते नहीं है जल्दबाजी में, और फिर जो नंबर बताते हैं उसके अनुसार फिर उनका आंसर जो है वो वैल्यू वो गलत हो जाती है। तो इसलिए उनको बार बार पूछना है कि आप अच्छे से देखिए कौन से इसमें है वैल्यू, और फिर इसको आप सिलेक्ट करके फिर आप प्रेस करेंगे तो आपको वो करेक्ट आंसर आएगा। सभी को क्लियर है वैल्यूज के इमेज पर? हाँ दीदी। अभी नेक्स्ट कर्म फिलोसफी वाला, द कर्मा लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो जैसे अभी ये वाला जो है इसके साथ मैच द फॉलोइंग का गेम है। तो पहले उनको ये हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कर्म के लिए बताया गया है द एक्शन ऑफ लॉ एंड रिएक्शन। ये तो दुनिया में सभी को पता है, आप उनसे कह सकते हैं ये तो सभी को पता है, जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमको फल मिलेगा। अभी ये पता दुनिया में सभी को है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो कहे कि मुझे तो पता ही नहीं था, जैसा करोगे वैसा पाओगे, अच्छा करने से अच्छा मिलता है, बुरा करने से बुरा मिलता है, मुझे नहीं पता था। ऐसा कोई होगा ही नहीं, सबको पता है अच्छा करने से अच्छा मिलता है, बुरा करने से बुरा मिलता है। लेकिन फिर भी दुनिया में आज हम क्या बढ़ता हुआ देख रहे हैं? गलत चीजें ही बढ़ती हुई देख रहे हैं। सब गलत मार्ग को ही अपना रहे हैं। तो जानते सब है अच्छा क्या है बुरा क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन फिर भी नेगेटिव ही कर रहे हैं, बुरे कर्म ही कर रहे हैं। क्या रीजन होगा बुरा कर्म करने का या बुरे सोचने का? तो उनको पूछना है कि क्या रीजन हो सकता है। पता सबको है, विजडम सबके पास है, लेकिन अप्लाई इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं कर पा रहा है। तो क्या रीजन हो सकता है? तो उनको पूछना है तो वो बताएंगे कुछ। तो हमको ये बताना है कि उसका रीजन क्या है, कि आज वो जो जैसे कहते हैं ना, सत्य कहने के लिए हिम्मत चाहिए रहती है, शक्ति चाहिए रहती है सत्य कहने के लिए, सत्य को स्वीकार करने के लिए। तो उसी प्रकार से आज हर एक मनुष्य आत्मा में शक्ति की कमी हो गई है। आज हर एक का मन पावरलेस हो गया है। तो ये स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम हमारे मन को सशक्त बना सकते हैं, हम हमारी आत्मा को पावरफुल बना सकते हैं, एम्पावर कर सकते हैं, जिसके आधार से जो ज्ञान हमारे पास है उसको हम हमारी लाइफ में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर उदाहरण बताए हैं, जैसे ये टाइम का बताया है, फिर ट्रैफिक सिग्नल का बताया है, कंपास का बताया है, फिर न्यूटन का लॉ बताया है। कि न्यूटन का लॉ क्या है, ईच एक्शन एंड रिएक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जैसे इसके जैसे ट्रैफिक सिग्नल भी है, अभी ये जो चारों भी चीजें हैं ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। आप विश्व में कहीं पर भी जाएंगे ये एक्सेप्टेड है। जैसे कंपास आप किसी भी विश्व के कोने में लेकर जाइए, वो उसी रीति से साउथ ईस्ट वेस्ट कहाँ है, नॉर्थ कहाँ है, वो बताएगा। तो इसी प्रकार से जैसे ही साइंस के नियम यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, वैसे ही स्पिरिचुअलिटी का भी नियम है, जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल हमको मिलेगा, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। ऐसा तो नहीं कि हर धर्म का नियम अलग अलग है, ऐसा तो है नहीं। ये नियम सभी पर लागू होता है। सॉरी। तो जैसे
ये सभी के लिए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। जैसे यहाँ पर उदाहरण भी बताया, यदि कोई दान पुण्य करता है, अच्छा कर्म करता है, तो उसको अगले जन्म में साहूकार का जन्म मिला है। फिर जैसे अच्छाई के और दो एग्जाम्पल्स बताए हैं, फिर उसके बाद बताया है कि नीचे लास्ट 3 में देखेंगे आप कि यदि कोई बुरा कर्म करता है तो उसकी सजा उसको मिलती ही है। तो ऐसे जैसे कर्म हम करेंगे वैसा ही फल हमको मिलेगा। तो ये इस वाक्य को अभी हमें हमारे लाइफ में लाना है, और ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए स्पिरिचुअलिटी हमें वो पावर देता है। फिर ये एक्सप्लेन करने के बाद फिर इसके साथ जो गेम है वो मैच द फॉलोइंग वाला गेम है। तो वो गेम में ऐसा है कि एक साइड में सारे क्वेश्चंस है और एक साइड में सारे सॉल्यूशंस है। माना ये हमारी लाइफ से रिलेटेड है कि एक साइड प्रॉब्लम्स है और एक साइड सॉल्यूशंस है। तो अभी प्रॉब्लम्स तो हर एक के जीवन में आती है और आने ही वाली है, क्योंकि लाइफ है तो उसमें अच्छा या बुरा सब दोनों चलता ही रहता है। तो प्रॉब्लम्स जो है, प्रॉब्लम्स के साथ सोल्यूशन भी होते हैं। प्रॉब्लम अकेली नहीं आती है, प्रॉब्लम अपने साथ सोल्यूशन भी लेकर आती है। बस हम उस सोल्यूशन को देख नहीं पाते हैं तो उस प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर इस गेम में बताया गया है एज द सीड नो रेन, तो उनको फिर ये मैच द फॉलोइंग का गेम कराना है स्टूडेंट्स को। तो कई लोग करते हैं, तो अगर नहीं कर पाए, किसी में अटक जाते हैं, तो हमको उन्हें बताना है। तो जैसे तो जैसे अभी तक हमने देखा कि ज्यादा करके लोग कौन से वाले मास्टर फॉलोइंग में अटकते हैं। जैसे जो नो एफर्ट वाला है, तो उसमें वो लोग फंस जाते हैं कि उनको जल्दी उनका आंसर नहीं मिलता है। एफर्ट नो लक उसका है, क्योंकि आज की दुनिया में कैसा है, लोगों को लक माना ऐसे ही मिल जाता है, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इसका तो लक है भाई, इसको सब मिल गया बिना मेहनत के। लेकिन बिना मेहनत के फल कभी मिलता नहीं, लक मेहनत से ही आती है। कैसे उनको ये एग्जाम्पल मैस्टर फॉलोइंग सॉल्व कराने के बाद फिर को बताना है कि हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे देखिए साइंटिफिक वे में जो प्रॉब्लम्स आई हमारी लाइफ में, जैसे पहले के समय में लाइट्स नहीं थी, व्हीकल्स नहीं थे, तो ये जो प्रॉब्लम्स को किसने सॉल्व किया, साइंस ने सॉल्व किया कि इसने लाइट की इन्वेंशन कर दी। आज इतने सारे व्हीकल्स है, मतलब आज हमारी लाइफ बहुत इजी और कंफर्टेबल साइंस ने बना दी है। वो सारी हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया है, मटेरियलिस्टिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया है। लेकिन जो प्रॉब्लम्स हमारे इमोशनल लेवल पर अर्थात सटल लेवल पर आ रही है, हमारे मन की जो प्रॉब्लम्स है, मन में जो दुविधाएं चल रही है, तो उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन साइंस दे सकता है क्या? उनको पूछना है, क्या साइंस दे सकता है इमोशनल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन? जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमें सिर दर्द हो रहा है, तो सिर दर्द होगा तो मेडिकल साइंस के पास इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, वो एक गोली दे देंगे, बोलेंगे ये गोली खा लो आपका सिर दर्द ठीक हो जाए। हमने वो गोली ले ली, हमारा सिर दर्द ठीक हो गया। तो मेडिकल साइंस ने ये एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। लेकिन जहां मन में दर्द है, मन उदास है, मन ठीक नहीं है, तो इसका कोई गोली सोल्यूशन है क्या मेडिकल साइंस या साइंस के पास? इसकी ना कोई गोली है, ना कोई इसका कोई इंस्ट्रूमेंट है कि इंस्ट्रूमेंट लगा लो और आपका मन ठीक हो जाएगा, आपको खुशी की अनुभूति होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ऐसी तो कोई बात है नहीं। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन। कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल को अपनाते हैं, तो मेडिटेशन में इतनी पावर है, यदि आप प्रैक्टिस करते करते फिर एक समय आएगा कि आप 1 मिनट मेडिटेशन भी करेंगे, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लो हो गया है, उस कॉन्फिडेंस को आप रेज कर सकते हो। अपने आप में जो खुशी की अनुभूति नहीं हो रही थी, वो खुशी की अनुभूति आप अपने आप में कर सकते हो, पीस की फीलिंग आप अपने आप में कर सकते हो। तो ये पावर स्पिरिचुअलिटी की। तो लेकिन आज हम क्या सोचते हैं, सब कुछ साइंस ही करे, लेकिन नहीं, हमें सिर्फ साइंस भी नहीं चाहिए और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी भी नहीं, हमें दोनों का समन्वय, दोनों को लेकर के चलना है। दोनों का बैलेंस यदि हम अपने जीवन में मेंटेन करें, साइंस भी और स्पिरिचुअलिटी भी, तभी फिर हम हमारी लाइफ की हर प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं इन इजी वे। तो जैसे इस किट में दिखाया है, इस किट से एक छोटा सा ऐसे ये बॉक्स जुड़ा हुआ है, जिसके सामने एक ऐसे एक छोटी सी लाइट है कि उसके सामने अगर आप ऐसे हाथ वेव करेंगे तो एक बीप साउंड उस बॉक्स में से बजता है। तो वो क्या है? ऑब्स्टेकल रिसीवर है, कि उसके सामने यदि कोई भी ऑब्स्टेकल आएगा तो वो आवाज करे। तो ये कैसा है, ये इंस्ट्रूमेंट का स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस हम उनको क्या बताएंगे कि जैसे जैसे एक एग्जांपल आपको बताते हैं, एक छोटी सी स्टोरी।
कि एक दीदी व्यक्ति। ओके आंटी। जी। दीदी आप 2 मिनट के लिए इसको ब्रेक कर सकते हैं क्या? ये दोबारा रीस्टार्ट करना है। अच्छा, चलेगा। जी अब वो जूम नोटिफिकेशन दे रहा है 10 मिनट का, इसलिए पूरा हो गया है। ओके ओके, बस चलेगा। हाँ, दोबारा फिर ये कर्मा से फिर से शुरू करेंगे। इसी पर करना, हाँ यहीं से। जी जी, हाँ जी।